सुझावों के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश और इसी मुहिम का नाम है मन की बात। प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। नलिन कोहली जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। पहले प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, आपकी पार्टी और साथ ही विरोधी पार्टियों को बहुत ऐतराज था मन की बात से, बैन लगाने तक के लिए आप चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे। हालांकि बैन नहीं लगा, लेकिन आज मन की बात सुनने के बाद आपको जरूर लगा होगा कि आचार संहिता इस पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सभी बातें जो प्रधानमंत्री ने आज कही वो आम लोगों से जुड़ी हुई थी, जनता से जुड़ी हुई थी, कोई भी बात चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई नहीं थी। क्योंकि आचार संहिता ने उनको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे जिस आधार पे उन्होंने आज अपनी मन की बात कही है। ये कहना गलत होगा कि जो हमने किया वो सही नहीं था और प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो इलेक्शन से हटकर कही। इलेक्शन से हटकर इसलिए कही क्योंकि उनपे आचार संहिता ने गाइडलाइंस दिए थे। दूसरी रही बात कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री खुद कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बिहार के चुनाव में, और बीजेपी ने इसको मेक और ब्रेक इलेक्शन बनाया हुआ है। तो उनके लिए तो साम दाम दंड भेद जैसा हाल है कि हम कुछ भी कोशिश करेंगे और बिहार को हमें हर हाल में जीतना है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मन की बात का भी इस्तेमाल अगर चुनावी प्रचार के लिए करते थे तो उससे हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई उसको एतराज होगा। हमने देखा था कैसे नीतीश कुमार जी स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए मांगते रहे, पर जब प्रधानमंत्री जिस दिन वहां पे पहुंचे हैं उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया। ये सारे चुनावी उनकी गिमिक्स हैं, चुनावी उनकी प्रोमिसेस हैं जो उन्हें की हैं कि किसी हाल में हमें बिहार में जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है। और अगर नहीं किया होता तो मन की बात का पूरा इस्तेमाल उन्होंने लेकिन ये विरोध जो आपकी पार्टी ने दर्ज किया है, ये विरोध दर्ज सभी को करना है। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री ये जो विरोध दर्ज हुआ है ये पहली बार विरोध नहीं दर्ज हुआ है। ऐसा आपकी पार्टी ने 1 साल पहले भी किया था, अक्टूबर में जब मन की बात की शुरुआत हुई थी। तब किस बात का डर था? हम फिर से दोहराऊंगी, मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि अक्टूबर में हमने ऐसे कोई मन की बात का विरोध किया था। हमने जब भी इलेक्शन के टाइम पे जब आचार संहिता का पालन सब कर रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस है सब पालन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उससे परे नहीं हो सकते हैं, उससे अलग नहीं अपने आप को समझ सकते हैं। उनको भी उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है और उसका पालन करना है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को हम ये नोटिस देते हैं कि इस तरीके की उल्लंघन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी उस चीज को मानता है और गाइडलाइंस देता है, तो मैं नहीं समझती इसमें किसी तरीके की हमें राजनीति देखनी है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, पर क्योंकि आप किसी पोजीशन में हैं उसका मिसयूज ना करें, वो हम उनको याद दिलाते रहेंगे। नलिन जी याद दिलाना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं प्रियंका जी कि जब भी मन की बात हो प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात ना करें जो कि चुनाव से जुड़ी हो। हालांकि 1 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज कराया था तब भी उनका यही कहना था। नहीं, आंकड़े यही कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हो, महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे हरियाणा में चुनाव हो, आपकी पार्टी विरोध दर्ज कराती है, विरोधी दल में खलबली सी मच जाती है। इस बार भी वो खलबली दिखाई दी। नलिन जी आपकी प्रतिक्रिया। ऑल इंडिया रेडियो देख लीजिए, आप आकाशवाणी देख लीजिए। नेहा जी मैं कुछ कह सकता हूँ या प्रियंका जी चाहेंगे? प्रियंका जी मेरा भी बात जवाब कहने का मौका करेंगे। नहीं, आप अपना अगर सवाल ठीक रखें तो मैं इसके दो हैं। मैंने आपसे बस सिंपल मैं अपनी आप सवाल मुझसे पूछा, मैं कुछ प्रयास कर लूं जवाब देने का। प्रियंका जी नलिन जी को बोलने दीजिए। सवाल वैसे प्लीज कोई बात नहीं जी नलिन जी। हाँ, तो मैं कह रहा था इसको, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा मन की बात को हल्का ना करें हम। प्रधानमंत्री जी ने जो अंत में कहा और आपने दोहराया वो मन की बात का मूल मैसेज है कि जनता जनार्दन, शुरू में उन्होंने कहा ईश्वर का एक रूप है, जनता से सारे सुझाव आ रहे हैं, बातें सुझाव उनकी आ रही है, वाणी प्रधानमंत्री जी की है, देश के सामने रख रहे हैं। और जितनी चीजें उन्होंने गिनाई उनमें से कोई ऐसी चीज राजनीतिक नहीं थी और उन सब चीजों में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि देशवासी जुड़ रहे हैं। चाहे खादी डबल हो गया है, जैसे पवन जी ने दिया की बात की, आपने फिर दोहराया, इसमें कोई राजनीतिक बात हो भी नहीं सकती है। स्वच्छता की बात पर जो सुझाव आए बच्चों से लेके आगे बढ़ते, उसने नाम अपना शिशु ने नहीं बताया, प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी चीजें जोड़ी और हम नमन करते हैं, स्वीकारते हैं और बहुत खुशी के साथ कहते हैं कि देशवासी आगे कुछ भी करे देश के लिए, देश तो हम सबका है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है। अब आ जाते जो राजनीतिक टिप्पणियां हुई हैं मन की बात के हर ट्रांसमिशन पर, कांग्रेस पार्टी का कुछ ना कुछ या तो टिप्पणी या विरोध रहा है। अभी तक इनका एक विरोध रहता था बिहार से पूर्व,
कि इसमें राजनीतिक जवाब नहीं दे रहे, लैंड बिल पे भी नहीं बोलते, इस पे भी नहीं बोलते, इस पे भी चुप है, उस पे भी चुप है, इस पर क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि ये राजनीतिक मंच है ही नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने इसकी गरिमा रखते हुए कभी राजनीतिक किया नहीं उस रूप से। अब आगे अगली बात पे आइए, हर चीज को बिहार चुनाव से देखना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। 4 सीटों पे है, 40 लड़ रहे हैं, और मैं मानता हूं उनकी सरकार इन 40 सीटों में बन जाएगी। तो इसीलिए उनको इस बात की चिंता रहती है कि भाजपा के ऊपर में कुछ कहे। कल लालू जी मुझे नहीं दिखे, ना लालू जी ना नीतीश जी इनके मंच पे दिखे राहुल गांधी जी के साथ। पिछली बार लालू जी नहीं थे। तो ये महागठबंधन अपना संभाले, जनता के सामने जाए, अपनी बात रखे, और जनता का अधिकार है कि उस बात को स्वीकारेगी नकारेगी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मन की बात को घसीटना, उस पर राजनीति करना, जो देश हित में बातें हैं और जो हिंदुस्तानी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें क्यों बाधा करना है? क्योंकि अगर देश आगे बढ़ेगा तो ये कांग्रेस या बीजेपी का देश नहीं, हम सबका देश है। लेकिन नलिन जी, एक बात जिस पर संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, कोलकाता यात्रा का जिक्र किया गया यहाँ पर मन की बात में, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो कोलकाता गए थे तो सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मिले थे, और अब उनको बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि वो प्रधानमंत्री आवास पर आए, अक्टूबर में वो आएंगे भी। लेकिन जिक्र जो फाइलें सार्वजनिक की गई हैं नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई ममता बनर्जी सरकार की ओर से, उन पर जवाब लगातार बीजेपी से मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, हमने उसको स्वीकारा है, हमने औपचारिक रूप से भी उसका स्वागत किया है, और इस बात पर, मन की बात पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर उसका एक राजनीतिक अर्थ निकलता जी। और राजनीतिक मंच ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी उस मंशा से भी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी बड़े स्पष्ट हैं, वो देश में ऐसी बातें रख रहे हैं जो जनता जनार्दन से आ रही है, उसको आगे, और जो उन्होंने कहा, मैंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया या एक उपयोग की बात की, प्रयोग की बात की, लोगों ने उसे बढ़ाया, देश हित में बढ़ाया। अब आते नेताजी पे, 70 साल के बाद भी आज पहली बार मोदी जी ने कहा उनको खुशी हो रही है, देश को खुशी होनी चाहिए कि 50 से ज्यादा जो परिवार के सुभाष जी के परिवार के अलग अलग जो उनके रिश्तेदार हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय पे पहली बार जाएंगे। क्या ये हम लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन की बात नहीं है कि सुभाष चंद्र जी इस देश के उन सारे स्वतंत्र सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी बलिदान दिया, लड़े, आगे काम किया। कांग्रेस पार्टी जो उस टाइम की थी, जो कांग्रेस मूवमेंट था, उसके दिग्गज थे, अध्यक्ष थे। उनके परिवार के 50 सदस्य पहली बार चाय पीने जाए या प्रधानमंत्री निवास में जाए, उस देश में जो स्वतंत्र हो गया 1947 से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने आगे भी कहा उस कार्यक्रम के अंदर में कि जितने बड़े बड़े हमारे देश में जो लोगों ने देश के लिए काम किया, दीनदयाल जी हो, महात्मा गांधी जी हो, अलग अलग नाम लिए, सरदार पटेल हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, ऐसे जितने हैं, जो भी उनकी सोच हो, उनकी विचारधारा हो, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है या देश के लिए काम किया, हमें सबके लिए खुशी से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उनकी बातों से कुछ सीखना चाहिए। तो इसमें राजनीति कैसे हो सकती है, कहां हो सकती है, अब ये कांग्रेस पार्टी बता सकती है, या कांग्रेस पार्टी के पास कुछ गिने चुने स्क्रिप्ट हैं, वो स्क्रिप्ट लेकर आगे उसी स्क्रिप्ट पर बोलते जाते हैं। चलिए, गिने चुने स्क्रिप्ट, इस पर प्रतिक्रिया लूंगी प्रियंका जी से जब वापस लौटेंगे। वैसे तो महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री करते हैं मन की बात, लेकिन अमेरिकी दौरे के चलते एक हफ्ते पहले ही मन की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तमाम उपलब्धियां अपनी पार्टी की गिनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटर्स रजिस्ट्रेशन को अब बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही सेल्फी विद डॉटर की बात और गैस सब्सिडी में कितने लोगों ने इसमें योगदान किया है, तमाम बातें आज मन की बात में कही गई। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्या आपको लगता है जब प्रधानमंत्री इस तरह से मन की बात करते हैं और तमाम उपलब्धियां गिनाते हैं, तो एक ना एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से ना सही, परोक्ष रूप से पार्टी को इसका फायदा पहुंचता है? देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो उनको देश की जो आम आदमी है, उनकी जो चिंताएं हैं, उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात नलिन जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री सबकी बातें करते हैं, देश हित की बात करते हैं। प्रधानमंत्री से 2-3 सवाल देश भी पूछना चाह रहा है कि कब महंगाई कम होगी, कब जो उन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी वो आएंगे, कब वो 15 लाख रुपए का जो वादा किया था वो आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद उनसे जवाब लेंगे। मन की बात कार्यक्रम में फोन के जरिए संदेश भेजे जनता ने, और मन की बात में देश में मौन क्रांति आई है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्वच्छता अभियान पर बच्चे तक जागरूक हो चुके हैं, संसद में भी स्वच्छता अभियान का
की चर्चा की जा रही है। गांधी के लिए आजादी से अहम थी स्वच्छता, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही ये भी कहा कि गांधी जयंती पर ज्यादा से ज्यादा खादी के कपड़े खरीदें और पहने। इस दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाएं ताकि जो लोग इन दियों को बनाते हैं उन्हें फायदा पहुंचे।